ओके, सुप्रभात, शुभ मध्याह्न, शुभ संध्या. Let us continue with the sum solving of chapter sequences and series, which is chapter number 6 of your CA foundation syllabus. How many numbers between 74 and 25,556 are divisible by 5? So we are basically going to say that A is 75 and I will be saying that L is 25,555 और मुझे n ढूंढना है. D will be equal to 5 क्योंकि मुझे divisible by 5 चाहिए. So I will say L is basically A plus n minus 1 times D. 25,555 is 75 plus n minus 1 times 5. So on the calculator, 25,555 25,555 25,555 minus 75 divided by 5, n minus 1 is 5096, इसलिए n is 5097. गलत टिक किया था, 5097 चाहिए आंसर. अरे अंडोडरा, नॉनसेंस. Ninth and 19th term are whatever, then 20th term is what? ये देखो, 9th term is A plus 8D, 19th term is A plus 18D, so 10D is equal to 40, D is equal to 4, therefore 20th term is 75 plus 4, which is 79. Fourth, 7th and 10th terms of GP are PQR. Then fourth term is AR cube, 7th term is AR raised to 6, 10th term is AR raised to 9. Do you agree with this? Are do you agree with this? Yes. Mr. AG, please sit down. इसका आंसर 3 नहीं, B है. B. चेक करो ना. पहले मुझे डीकेडी करके देखना पड़ेगा. पी स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. मुझे नहीं लगता पी स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये नहीं होने वाला है, तो प्लस का क्वेश्चन आएगा ही नहीं. तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर करके देखेंगे. पी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर आर रेज टू 6 एंड क्यू आर विल बी ए स्क्वायर आर रेज टू 15. तो बी भी आंसर नहीं है. वी विल चेक क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आर रेज टू 16 आर रेज टू 12 and we will check PR. PR will be a square r raised to 12. So answer 3 is the answer. Option 3 is the answer. ICI ने option B answer दिया. Nonsense. Let us move ahead. Find the value of x in the following. 1, 7, whatever is 225. देखो 1, 7, 13. 1 plus what is 7? 4. 6. 6. 6. So D is 6. Yes or no? Sn is 225. A is 1. What is Sn? Sn का फॉर्मूला क्या है? n by 2 into bracket a plus l. हाँ या ना, एक फॉर्मूला था ना a plus l. तो Sn 255 is equal to, हाँ, n गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. क्या है? रुको ना 2 मिनट, 2 मिनट के लिए रुको. n by 2 into bracket 1 plus x.
माई पॉइंट इज वेरी सिंपली, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, ये नहीं ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं और टोटल लेके देते जा सकते हैं। तो टोटल ऑफ वन टर्म इज गोइंग टू बी 1 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 19 के आगे कौन सा आएगा 25 होगा। काय बोलता इक्वल टू एम प्लस करना पड़ेगा ना पर तुमको, काय करते बैठेंगे एमआरसी चेक करेंगे ना। यू विल हैव 1 प्लस 6 इक्वल टू 1 एम प्लस 6 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस 65 आया है, इक्वल टू एम प्लस 213 आया है, इक्वल टू एम प्लस 432 आया है। कुछ तो गलत किया मैंने। तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली सारे नंबर्स ऑब्वियसली ना। 25 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 43 प्लस 49 यहाँ तक आए तो 225 होता है, इसलिए 49 इज द आंसर, एज सिंपल एज दैट। दूसरे नहीं आला था, अंडरस्टैंड। दूसरा दूसरा फॉर्मूला क्या था एसएन का? एसएन का फॉर्मूला दूसरा था n बाय 2 इंटू ब्रैकेट ए सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो यहां पर तुम्हें क्या आता था 225 इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 6। यहां से तुमको आंसर आता था डीकेडी इज इजियर देन क्वाड्रेटिक। लेट अस Are you done? Let us move ahead. If the nth term of AP is 7n minus 2, then sum of n terms is nth term is 7n minus 2। एक काम करता हूं मैं सिंपल चीज, nth टर्म 7n minus 2 ना, तो फिर फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म विल बी 7 minus 2 which is 5। तो सम ऑफ वन टर्म भी 5 होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर n1 डाल के कौन से इसमें 5 आंसर है देखेंगे। 7 प्लस 2 9, 9 इंटू 0.5 नहीं आएगा। 7 माइनस 3 4, 4 इंटू 0.5 5 नहीं आएगा। 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 0.5 5 आएगा। सी इज द आंसर। आई जस्ट पुट n इज इक्वल टू 1 एंड डिड इट। टेंशन ही नहीं है ना कोई जिंदगी में। Find 17th term of AP series if 15th and 21st are whatever। तो 21 में क्या होगा 20d होगा, 15 में होगा 14d, तो 6d इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 3 बाई 2 1.5। तो 17 15 के बाद मतलब इसके बाद 30.5 पर प्लस 1.5 होगा 32, उसके बाद होगा 33.5। दैट विल बी द आंसर। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? जेड बी ध्यान अंदर, ध्यान अंदर। लेट अस मूव एट क्वेश्चन नंबर 7।
Okay, so question number 7. Given an infinite geometric series of first term a common ratio r, if sum is 4 and second term is 3 by 4, one of the correct options is sum is 4 na? So s infinity is a upon 1 minus r, right? Are yes or no? S infinity is a upon 1 minus r, yes or no? So 4 is a upon 1 minus r. 4 minus 4r is equal to a. Second term is given as 3 by 4, so ar is equal to 3 by 4. Are yes or no? So a is equal to 3 by 4r. या फिर तुम ये करके देखने वाले हो टीकेडी? अरे यार, 2 is the answer. नहीं, 2 is not the answer. AR 3 by 4 चाहिए एंड टोटल भी वन ये चाहिए ना. हाँ बराबर है, टीकेडी किया मैंने, बोर हो गया बाद में. इन एपी, ओके स्क्रीन, in AP, seventh term is x, and what is x plus seventh term is 0. Then x the term is, so a plus 6d is x. A plus x plus 7 minus 1 is 0. Sorry, d is 0. तो देखते क्या करने का. a plus 6d as it is रहेगा. a plus xd plus 6d equal to 0. a plus 6d is x, so x plus xd is equal to 0. x into bracket 1 plus d is equal to 0. Correct? क्या किया मैंने गलत? तेच म्हटलं ना, a plus 6d ला x रिप्लेस केलं ना मी. x plus 7 minus 1 times d. अरे मग a plus 6d ला x रिप्लेस करून काय प्रॉब्लेम आहे? दोन्ही एकच आहे ना. So either x is equal to 0 or 1 plus d is equal to 0. x is equal to 0 or d is equal to minus 1. Now I want x the term, म्हणजे 0 term. असं कसं होईल? रुको, वापस. In AP, seventh term is x. a plus 6d is equal to x. x plus seventh term is 0. मतलब a plus x plus 7 minus 1 times d is 0. बराबर ना? मुझे चाहिए a plus, I want x term, मतलब a plus x minus 1 times d मुझे चाहिए. बराबर? ये क्या है? a plus xd plus 6d 0. ये a plus xd minus d. मुझे a plus xd minus d का वैल्यू चाहिए बाय द वे. क्या इक्वल किसको है? रुको जरा एक मिनट. अरे रुको जरा, सबर करो. 6d is equal to x minus a, d is equal to x minus a upon 6.
ए प्लस एक्स डी माइनस डी प्लस 7d इज इक्वल टू 0। रुको जरा, रीअरेंज किया मैंने, बस चेक करो। ठीक है ना? तो a प्लस एक्स डी माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 7d। तो मेरा आंसर इज एक्चुअली माइनस 7d। डी यहां पर ना x माइनस ए, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन 6। एक्स क्या है, ए क्या है, कुछ भी रैंडम नॉनसेंस। क्या? एक मिनट, थर्ड अटेम्प्ट, सेव। अरे इसका फिगर बना दिया गलती से, ये गलत सोल्यूशन का। सुनो, T7 इज x, Tx प्लस 7 इज 0। यहां तक ठीक है? हाँ, T माइनस होने पाए थे, 1 नहीं है। हाँ, अब सुनो, मुझे बताओ, सुनो, Tx प्लस 7 माइनस T7 किया, हेलो, Tx प्लस 7 माइनस T7 किया, that will be basically x minus x plus 7 times d। नहीं, x plus 7 नंबर माइनस 7th नंबर, उसमें डिफरेंस कितना है? x plus 7 माइनस 7, x डिफरेंस है ना। अरे x डिफरेंस है ना, वो x टाइम्स d का ही डिफरेंस है उनमें, दोनों में। आया नॉनसेंस? थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 3 4, 4d इज द डिफरेंस इन देम। तो यहां पर देखो, इन दोनों का डिफरेंस, टी एक्स प्लस 7 क्या है? 0, माइनस T7 क्या है? x इज x माइनस x माइनस 7, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, x माइनस एक्स डी बराबर x माइनस एक्स डी माइनस 7d। अरे एक मिनट शी, ये ऐसे नहीं है, रुको रुको, ये x माइनस एक्स प्लस 7 द होल डी है ये, मतलब 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7d। एक्चुअली ये उल्टा है। वेट 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 वेट, ये देखो, x प्लस 7 एंड 7 में कितने टर्म्स का डिफरेंस है? x टर्म्स का, दैट इज द आंसर। बेसिकली x प्लस 7 माइनस 7 टाइम्स d, मतलब 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स डी, देयरफॉर d इज इक्वल टू -1। ये पक्का है, जो लिखा है वैसे।
हाँ डी माइनस वन पहले भी आया था, वो बराबर था, हमने गलत किया था उसको. ह्याच्या पुढे पुढचं बघायचं, ह्याच्या पुढे. See, a plus 6d is equal to x. A minus 6 is equal to x. Hello. A is equal to x plus 6. सुनो, a is equal to x plus 6. इसी अपने आप बंद हो रहा है आजकल. वो पवन ने कुछ तो करके रखा है उसको. देखो ये a है, ये d है, मुझे x टर्म चाहिए. x टर्म इज a प्लस x minus 1 times d, which is x plus 6 plus x minus 1 times minus 1, which is x plus 6 minus x plus 1, which is 7. 7 is the answer. रट लेने का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक देखो. अरे देख सुन, t of x plus 7 माइनस t of 7, कितने टर्म्स है उसमें? x plus 7 माइनस 7 टर्म्स है ना, मतलब x टर्म्स है उसके अंदर, बराबर. तो x टर्म्स टाइम्स d इज टोटल डिफरेंस. t x plus 7 जीरो बोला है, t 7 x बोला है. ये 0 माइनस x इज xd. Therefore x x कैंसिल करके d is -1, ये फिक्स हो गया. सेवेंथ टर्म इज x, मतलब a plus 6d is x, a minus 6 is x, d is -1. So a is basically x plus 6. Now I have a is equal to x plus 6, I have d is equal to -1. Can I find seventh term? x term चाहिए ना मेरे को, x term, sorry. So x term is a plus x minus 1 times d. a plus x minus 1 times d. तो x plus 6, ये -1 into -x minus x, -1 into -1 plus 1, x plus 6 minus x plus 1, 7. पेशेंस जरूरी है, पेशेंस. दिस इज फर्स्ट न्यू सिलेबस का एग्जाम. ये पोस्ट करेक्शन क्वेश्चन था, पोस्ट करेक्शन क्वेश्चन. अक्षर, एज एवरीबॉडी नोज, डी के सारे तरीके तेरे को पता है. Should we move ahead? 1 second is done. क्या बजा रहे? हाँ, चॉकलेट. Question 9. Let us move at question 9. If second and eighth terms of AP are equal to constant A, then the sum of first n numbers of AP is equal to. सुनो, second and eighth terms of AP are equal to A.
सुनो ना, सेकेंड एंड एथ टर्म्स मतलब ए प्लस डी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए बोला है ना उन्होंने, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू ए एंड ए प्लस 7d इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ऐसा कैसे हो सकता है डी इज इक्वल टू 0? हाँ, एंड ए प्लस 7d इज इक्वल टू ए, तो 7d इज इक्वल टू 0, सो d इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ से यही से फाइनल हो रहा है। देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी is n by 2 into 2a plus n minus 1 times d, which is n by 2 into 2a, which is na. Third term of AP is 7 and seventh term is 2 more than thrice the third term. Wow. Common difference is third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice. Then common difference is 4d is equal to 16, d is equal to 4. बहुत सिंपल है अभी, कुछ कुछ अच्छे कुछ कुछ बुरे है। If for an infinite geometric progression, first term is a. If for an infinite geometric progression, first term is a, common is r, term is 8 and second term is 7 by 8. अरे हो गया ना ये ऑप्शन 3, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन 3 फिक्स हो गया क्या? पक्का? काय झालं? Why are you making those faces? Why are you making those faces? कळलं का तुला? हां. Question next. 12. Numbers x, 8, y are in GP and numbers x, y minus 8 are in AP. Values of x and y respectively are. देखो हमको क्या पता है, we know x plus y is equal to 16, y square is equal to minus 8y, minus 8x, I'm sorry. So x is equal to y square upon minus 8. So y square plus y is equal to 16. So y square plus 8y is minus 16. से कितना होता है रे? 8 से कितना होता है? इतनी कॉन्फिडेंस नहीं। तो y square minus 8y plus 128. करो इसका स्प्लिट करना है 128 को, कैसे कर सकते हैं? 16 इंटू 80 करेंगे ना, जो था ओरिजिनली वो। y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 8y माइनस 128 इज इक्वल टू 0, y इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 16 y इंटू ब्रैकेट y माइनस 16 प्लस 8 इंटू ब्रैकेट y माइनस 16, y इज इक्वल टू माइनस 8 और y इज इक्वल टू 16। ये है ना, y इज इक्वल टू 16 ना, सेकेंड टर्म is 16, फर्स्ट टर्म 8 नहीं है, y इज माइनस 8, x इज माइनस 8 नहीं बोला है। हाँ ठीक है कर लो, तुम बड़े लोग बाबा, तुम डिकेडी कर सकते हो, हम छोटे लोग, हमको सॉल्व करना पड़ता है। इफ फोर्थ टर्म ऑफ AP is 0, then what is the ratio of 25th term to 11th term? फोर्थ टर्म ऑफ AP मतलब क्या? a plus 3d is 0,
आई वॉन्ट रेशियो ऑफ 20 टर्म, मतलब ए प्लस 24D अपॉन ए प्लस 10D का रेशियो चाहिए मेरे को। काय तो -3D plus 24D upon -3D plus 10D, which is 21D upon 7D 3. तू नाही गेलीस आय स्पेशलिस्ट कडे. Question 14. Sum of fourth and eighth term of AP is 10. Find the sum of first 11 terms. Fourth and eighth term मतलब क्या? A plus 3D plus A plus 7D is 10. So 2A plus 10D is 10. So A plus 5D is 5. Sum of first 11 terms चाहिए हमको. Sum of first 11 terms चाहिए. So it is n by 2 into bracket 2A plus n minus 1 times D म्हणजे 11 upon 2 into bracket 2A plus 10D 11 upon 2 into 10 which is 55. अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं थी, 2A plus 10 ही चाहिए था, 2A plus 10D ही चाहिए था. मिस्टर अग्रवाल, आर यू अलाइव? ग्रेट. 15. प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स विच आर इन जीपी इज 512. देन सेकंड नंबर इज, तो क्या करने का, a by r a ar क्या होता है ये, a क्यूब इज 512, a क्यूब इज 512. तो मुझे a चाहिए. 512 का रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है? 512 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 है क्या? यस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी. 8 5 2 -1 -4 क्या ये 3 है ना? तो क्या -7 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alternatively, you can say a is equal to 8, d is equal to -3. You want ninth term, a plus 8d. Sum of series whatever is 55. Sum of number of terms is 10 है, क्योंकि ये देखो 1 2 3 दिया है ना. 1 2 3 is what? So fun. Sum of first and natural numbers. So 55 is n into n plus 1 by 2. ऐसा ही होता है ना कुछ. तो n into n plus 1 is equal to 110. n is 10 पर हमने नाही आलास. तुम्ही करता काय सगळे लोक? Three numbers are in AP and their sum is 21. If 1 5 15 are added to them respectively, they form GP. ए डीकेडी करो इसको. 5 plus 7 plus 9 है क्या? 9 5 7 भी है, 7 5 9 भी है. नाइन फाइव सेवन बिल्कुल नहीं है क्योंकि एपी में है ही नहीं. 957 इज नॉट इन एपी बर का. तो 6 12 24 डीकेडी, प्योर एंड सिंपल. Question 19. The sum of three numbers in GP is 70. The two extremes by if the two extremes by multiplied each other by 4 and the mean by 5. क्या लिखा है इन्होंने? The products are in AP. Numbers are हैं? If the two extremes, first of all, sum of three numbers in GP is 70. GP होना चाहिए ये. 12 1.5 जार and 18 1.5 जार. ये तो GP है ही नहीं. अरे GP नहीं है वो.
और फिर क्या करने का है, हमको दूसरा चेक करने का है, इफ एक्सट्रीम सम मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब क्या, ये हो गया 40, ये हो गया 160 एंड मीन बाय 5 100, देन प्रोडक्ट्स आर इन एपी 40 plus 60 plus 60, correct, option B is the answer. D, K, D. The first and last term of AP are minus 4 and 146. Sum of term is 7171. Number of terms is 7171 is n by 2 into bracket A plus L. 7171 नहीं sorry, अभी 2 4 3 14342 is equal to n into bracket 142. कुछ तो गलत हो रहा है, एक मिनट ऐड करना है उसको, 14342 into 2 divided by 150. 10 आ रहा है तुमको, मैंने कुछ तो गलत लिखा है क्या, मैंने कुछ तो गलत लिखा है क्या? हाँ 101, सॉरी, मैं कैलकुलेटर पे हग रहा था थोड़ा सा। क्या 21, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP whose nth term is 5n plus 1. n इक्वल टू 1 डाला मैंने तो 6 आता है, और फिर मुझे अभी 6 आंसर आने वाला, 1 डालने के बाद 6 आंसर आने वाला चाहिए, तो 7 plus 5 12 upon 2 6, 3 is the answer. Sum of first 3 terms of GP is 21 by 2 and their product is 27. So the following is not a term of GP. क्या करने का है, A by R, A, AR, A cube is 27, so A is what, plus or minus 3, right? अरे हाँ या ना, so which one of the following is not, so 3 is your A plus 3, क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं है, तो 3 के नीचे एक है, ऊपर एक है, और तीनों का 3 by R plus 3 plus 3R is equal to 21 by 2. So 3 plus 3R plus 3R square is 21R. 6 plus 6R plus 6R square 21R. 6R square minus 15R plus 6 is equal to 0. 2R square हमको 2 2 4 चाहिए, 2R square minus 4R minus R plus 2 is equal to 0. वो 22 का आंसर क्या लिखा तुम लोगों ने, 2/3. टू आर इज इक्वल टू 1 या आर इज इक्वल टू 2, मतलब आर इज इक्वल टू आइदर हाफ या आर इज इक्वल टू 2, बराबर, तो फिर तेरा 3 बीच में है ना, तो 3 के इधर यहाँ पर 3 by 2 and 6 है, या 3 के यहाँ पर 6 and 3 by 2 है, यानी कि 2 by 3 is not your part of your GP. Find smallest sum, नहीं sorry, find the sum of series up to 6 terms. तो 3 4 5 6, 1.9685 आता है ना आंसर,
हमने कैलकुलेटर यूज किया है m+24 लास्ट है क्या? वाओ. Insert 4 numbers between 2 and 22 such that resulting sequence is AP. यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पे 22 चाहिए. ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है. With this we declare that discussion of questions of chapter number 6 sequence series is also over. We will meet again for the next chapter. Thank you. शीट का नाम देखो, शीट का नाम देखो ऊपर, बीटी के चौथले. क्यों? क्योंकि सो भव्य 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 नाम का हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कोई तो एक दूसरा क्वेश्चन था कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करने की कोशिश की थी. के लिए हमने थोड़ा सा एक्सेल शीट के अंदर पूरा उसका कच्चा चिट्ठा तैयार करके विद एक्सप्लेनेशन देखा कि उसका अप्रोच गलत क्यों था. मेरे को भी अच्छा लगा. समथिंग विच चैलेंजेस द माइंड इज रियली गुड ऑलवेज, एंड आई हार्टिली थैंक मिस्टर टेंगड़े एंड मिस्टर पठारे फॉर राइटिंग दिस एक्सेल. एनालिसिस बाद में हमने साथ में किया, बट पहले रॉ मटेरियल तैयार तो करना चाहिए ना. दैट इज द फर्स्ट थिंग. शीट 2 अगर देखें हम लोग, शीट 2 में हमने पूरा एनालिसिस किया है. शीट 1 में उन्होंने सब लिखा था. तो ये जो है ना, ये अस दिख रहा है ना, ये अस इज व्हाट वी 40 वाला आंसर है. ये 40 के सारे अरेंजमेंट्स, मतलब 40 के सारे सिलेक्शन है. एंड ये जो बीटी वाला जो कॉलम है ना, उसमें सारे भव्य के मतलब 60 सिलेक्शन है. एंड वी पुट अ सिंपल वी लुक अप टू चेक वेदर देयर वाज एनी प्रॉब्लम और नॉट. जहां पर ये ब्लैंक दिख रहे हैं ना, दिख रहा है क्या तुमको? सुनो, ये जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, ये ब्लैंक्स बीटी के आंसर में है पर हमारे 40 के आंसर में नहीं है. और ये क्यों है? दैट इज द मेन क्वेश्चन. और ये क्यों आ रहे हैं ये तुमको बताता हूं मैं. इफ यू सी, यहां पर मैंने किधर किधर एक 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 करके लिखा है. देखो, लुक एट द अरेंजमेंट नंबर 1. अरेंजमेंट नंबर 1 में अनुष्का है, हर्षिता है, जाविया है. मैंने नाम लिए थे हमने लड़कियों के. तो अगर तुम यहां पे देखो, ये जो नंबर 1 मेंशन्ड है, हर्षिता, जाविया, अनुष्का, सेम सिलेक्शन है, अलग अरेंजमेंट है. समझ रहे हो? यहां पर आओ, अनुष्का, हर्षिता, जाविया, सेम सिलेक्शन, अलग अरेंजमेंट. यहां पे देखो, अनुष्का, जाविया, हर्षिता, एंड हर्षिता, जाविया, अनुष्का. द थिंग इज कि उसका जो फॉर्मूला था, किसका? बीटी का. वहां पर जब सारी लड़कियां हैं, तो रिपीटेशन हो रहे हैं इन सिलेक्शंस. ये क्यों हो रहे हैं इसके लिए मुझे जरा फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा. बट इफेक्ट क्या हो रहा है पता है क्या? जब तू एक वन गर्ल को फिक्स करके, बेसिकली हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर? 3 ना? नहीं, 5. हाँ, 5 गर्ल्स, एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 3 कमिटी, 3 कमिटी. व्हेन यू डिड 5C1 एंड सिलेक्टेड अ गर्ल, एंड उसके बाद बचे हुए गर्ल्स कितने थे? 4. एंड बचे हुए, oh sorry, 5C2, 5C2, 2 girls selected, and बची हुई girl you put in the remaining one place. मतलब जो बचे हुए थे वहां पे 3 लड़के थे और एक लड़की थी बची हुई, उसमें से तुमने 4C1 किया, 6C1 किया, वॉट एवर. लड़कियां 5 थी, लड़के 3 थे. 5C2 में से 2 गर्ल्स चूज किए, बचे हुए 3 गर्ल्स, बचे हुए 3 लड़कों को वापस हमने बचे हुए एक जगह पर हमने ये फिक्स कर दिया. तो प्रॉब्लम इज कि इस फॉर्मूला के थ्रू जब तू 5C2 सिलेक्ट किया ना, 5C2 सिलेक्ट किया ना, उसमें ऐसा हुआ कि जो तीसरी गर्ल तुम वहां से आ रही थी, कहां से? 3 बचे हुए गर्ल्स एंड 3 बचे हुए बॉयज, उसमें से जो एक आ रहे थे, वो क्या रहा है, ये हमको इवेंटली दिखाए तेरे और हमारे आंसर के डिफरेंस में, कि हर्षिता झाबिया जब सिलेक्ट हुए हैं तो उसके सामने लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है. समझे क्या तुम लोग? द प्रॉब्लम इज कि दैट अरेंजमेंट अगर गलती से चूज होते वक्त, पहले जब चूज हुए थे, जब पहले चूज हुए थे, कहां से? 5C2 में. 5C2 में अगर अनुष्का हर्षिता सिलेक्ट हुई है, देयर इज अ चांस कि झाबिया इज सिलेक्टेड इन द थर्ड वन, बट द सिलेक्शन इज सेम. देख, एक फर्स्ट केस,
5C2 में से 2 सिलेक्टेड गर्ल्स आर हर्षिता एंड झाविया. 5C2 में selected girl is Harshita and Zabia. And out of the 61, you got तीसरी कौन थी? Anushka. Now look at the second one. Out of C2, out of the 62, जो पहला वाला जो था 5C2 सॉरी 5C2 में अनुष्का हर्षिता got selected in the second one. Anushka Harshita got selected. Bhavya got selected out of 63, 61. The thing is, these two are same selections. The arrangements are different. They are same selections. That was the problem of our of your approach. Your मतलब मैंने I sort of approved it and then I rejected it outright. नहीं the thing is हम लोग जब केसेस बनाते हैं ना हम लोग जब केसेस बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं देखो रुको अगेन रीसेट ये फॉर्मूला क्या कर रहा है ये फॉर्मूला जो बीटी का फॉर्मूला था जो मुझे सही लग रहा था बट अभी गलत है वो प्रूव हो गया वी आर कीपिंग इट टू चांस एक गर्ल सिलेक्ट कर दी एंड देन बाकी 62 में से सॉरी 2 गर्ल सिलेक्ट कर दी बाकी 61 में से तीसरी गर्ल सिलेक्ट होगी या नहीं होगी पता नहीं वी आर लिविंग इट टू चांस हमारे अप्रोच में क्या हो रहा है व्हेन वी टेक द केस 3 गर्ल्स 0 बॉयज वी आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द फुल प्रोसेस 2 गर्ल्स 1 बॉय वी आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द फुल प्रोसेस मतलब 2 गर्ल्स ही आने वाले हैं तीसरी आ सकती है मे बी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पर इसलिए क्या हो रहा है इसलिए सिलेक्शन प्योर हो रहा है वहां पर अरेंजमेंट्स अलग अलग हो रहे थे क्यों क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको चांस पे रखा था हम लोग वी आर टेकिंग बैक फुल कंट्रोल ऑफ द फुल क्वेश्चन एंड मेकिंग केसेस कि 3 गर्ल्स मतलब 3 गर्ल्स ही 5C3 डन फाइनल एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2 गर्ल्स ही 5C2 एंड लड़कों में से ही हम लोग वापस वो वाला 1 प्लेस भरने वाले हैं समझे क्या तुम लोग अब कितने लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी कम है ऐसा ये लग रहा है हाँ टेल मी एनीबडी हु इज BT any further doubts क्योंकि जब तूने HZ को फिक्स किया तुमने यहां पर इसको लड़की आएगी ही नहीं ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया प्लस यहां पर जो एज सिलेक्ट किया ना तो यहां पर लड़की आएगी ही नहीं ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया इसकी वजह से क्या हुआ वहां पर भी जब लड़की आ रही थी तो सिंस दिस वाज एंड दिस सिलेक्शन वाज 2 डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग देयर वाज अ चांस ऑफ रिपीटेशन ऑफ सिलेक्शन हम लोग जब केस 1 करते हैं ना तो इट इज और हम लोग उसमें दोनों को ओवरलैप होता ही नहीं है हाँ इसलिए केसेस लगाना ही अच्छी बात है केसेस लगाना ही बराबर है प्लीज रिपीट योर डाउट हां हां 3C2 केलं किंवा 3C1 केलं तर हे येत आहे ना हीच केस आहे ना 3C2 3C1 अरे पण ऍटलिस्ट 2 आहे ना थर्ड 3 मुली पण चालतातच की याचा आन्सर 30 येते 3 गर्ल्स आर 10 केसेस देयरफॉर द आंसर इज 40 रे द क्वेश्चन इज एटलीस्ट 2 गर्ल्स ना जो भी ओवरलैप हो रहा था यहां पर 3 गर्ल्स का ही हो रहा था ओवरलैप देखो तुम सबको देख के मुझे लग रहा है कि ऐसे 3 टाइप के बच्चे हैं यहाँ पर उनको पहले से ही बहुत ही क्लैरिटी थी जिंदगी में दूसरे की जो पहले क्लियर थे फिर वो बीटी के कंसेप्ट के थोड़े से डिसोरिएंट हुए एंड देन अभी वापस नॉर्मल हो गए एंड तीसरे जिनको समझा ही नहीं कि गलत क्या हो रहा था ब्लिसफुली इग्नोरेंट क्या कर रहे हैं आप नहीं समझ रहे झक मारो आई डोंट वांट हे बघ तिकडे बघ too much effect of better half classes on individual sorry x better half classes on individual
Thank you. We will stop the lecture here.